हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की थर्ड स्टैंडर्ड की बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है कीबोर्ड एंड माउस। एंड स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में माउस और कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एव हमसे कुछ जानना चाह रही हैं। डू यू नो हाउ यू कैन एंटर डाटा? क्या आपको पता है कि डाटा कैसे एंटर किया जाता है? एंड गिव कमांड्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कमांड्स कैसे दी जाती हैं और डाटा कैसे एंटर किया जाता है? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड एंड माउस। ये माउस और कीबोर्ड की हेल्प से होता है। सो स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि हम किस टॉपिक पर इस चैप्टर में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड की कीज़ के बारे में हम जानेंगे। सेकंड होगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। स्क्रीन पर जो कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कीबोर्ड होता है, उसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बोलते हैं। सो उसके बारे में जानेंगे। एंड माउस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट। फर्स्टली हम जान लेते हैं कीबोर्ड क्या होता है। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। ए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू एंटर डाटा, जिसका यूज़ होता है डाटा को एंटर करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में। सो कीबोर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे हम डाटा को एंटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन और डाटा को एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है स्टूडेंट्स। दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर, वर्ड्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स और एनी सिंबल्स ऑन द मॉनिटर। और ये कीज़ क्या करती हैं, इनका यूज़ क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? मॉनिटर पर लेटर को, वर्ड को, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सबको टाइप करने के लिए इन कीज़ का यूज़ किया जाता है। यू कैन ऑल्सो गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को कमांड्स भी दे सकते हैं। एंड प्ले गेम्स यूजिंग अ कीबोर्ड, और गेम्स भी प्ले कर सकते हैं कीबोर्ड का यूज़ करके। सो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। इसमें 104 कीज़ होती हैं और कीबोर्ड से आप डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एंटर कर सकते हैं। एंड लेटर, वर्ड्स, नंबर, पंक्चुएशन मार्क और बहुत सारे जो सिंबल्स होते हैं उन सबको मॉनिटर में कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जा सकता है। कीबोर्ड से को आप कमांड्स भी दे सकते हैं कीबोर्ड से, एंड कीबोर्ड्स का यूज़ गेम प्ले करने के लिए भी किया जा सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इन्फो बॉक्स में जान लेते हैं। सर क्रिस्टोफर लेंथम शॉल्स इन्वेंटेड द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इन 1873। क्रिस्टोफर लेंथम शॉल्स ने कीबोर्ड को 1873 में इन्वेंट किया था। एंड ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एवन ने हमें दी है ये इन्फॉर्मेशन। नाउ स्टूडेंट्स, कीज ऑन कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड की कीज कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट कीज आर क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी एंड वाई। अल्फाबेट की फर्स्ट 6 लेटर्स की जो की होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी एंड वाई, ये फर्स्ट 6 लेटर अल्फ़ाबेट्स की होती हैं कीबोर्ड के अंदर। दैट इज़ वाई अ कीबोर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाट्री कीबोर्ड। इसी वजह से कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है, जाना जाता है इस नाम से। द कीज ऑन अ कीबोर्ड आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। कीबोर्ड की जो की होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं स्टूडेंट्स। नाउ अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में जान लेते हैं। देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ए टू जेड ऑन अ कीबोर्ड। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ जो अल्फ़ाबेट में होती हैं वो कीबोर्ड में भी होती हैं स्टूडेंट्स। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑन द मॉनिटर। इन कीज़ का यूज़ लेटर, वर्ड, सेंटेंस को टाइप मॉनिटर पर टाइप करने के लिए किया जाता है। नंबर कीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जान लेते हैं। नंबर कीज़ इंक्लूड ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। नंबर कीज़ में 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट्स इंक्लूड होती हैं। दीज कीज़ आर 10 इन नंबर्स। ये कीज़ संख्या में 10 होती हैं, 10 होती हैं। दीज कीज़ आर यूज टू एंटर नंबर्स, और इन कीज़ का यूज़ किया जाता है नंबर्स को एंटर करने के लिए। देर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज़ ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर कीज़ के 2 सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स एक कीबोर्ड के अंदर 2 जगह न्यूमेरिक की लिखी हुई होती हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं। वन सेट इज प्रेजेंट राइट अबाउ द टॉप। पहला सेट जो होता है वो राइट टॉप के, जो टॉप रो होती है अल्फ़ाबेट्स कीज़ की, रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ की जो टॉप रो होती है उसके राइट में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है स्टूडेंट्स। द अदर सेट, दूसरा सेट जो होता है स्टूडेंट्स, वो नंबर कीज इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, वो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। दिस ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ कीज जो राइट हैंड साइड में होता है, उस ग्रुप नंबर ऑफ कीज के ग्रुप को नोन एज न्यूमेरिक कीपैड, उसे न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। इसमें जो 2 सेट होते हैं उसमें एक तो होता है हमारी अल्फ़ाबेटिक की के अबव साइड में, एंड दूसरा होता है
न्यूमेरिक की जो न्यूमेरिक पैड भी बोलते हैं जिसे, वो न्यूमेरिक पैड हमारे राइट हैंड साइड में कीबोर्ड के उपस्थित होता है और उससे आप कोई भी न्यूमेरिक की बहुत ही इजीली प्रेस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि न्यूमेरिक कीपैड किस तरह से होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इन्फो बॉक्स में जान लेते हैं। एवा हमसे कुछ बताना चाह रही हैं। इन लैपटॉप्स नंबर कीज आर प्रेजेंट ओनली एट वन प्लेस। लैपटॉप में नंबर कीज जो होती हैं वो केवल एक जगह ही प्रेजेंट होती हैं, एक ही स्थान पर प्रेजेंट होती हैं। दैट इज अबव द टॉप रो ऑफ अल्फ़ाबेट कीज। और वो कहाँ होती है? वो अल्फ़ाबेट कीज के टॉप रो वाला ही पोर्शन होता है जिसमें वो कीज प्रेजेंट होती हैं। नाउ स्टूडेंट, जान लेते हैं कुछ स्पेशल कीज जो कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट स्पेशल की है एंटर की। एंटर की का यूज होता है प्रेसिंग द एंटर की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की प्रेस करके हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करते हैं। दिस की इज ऑल्सो यूज टू सेंड इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। और ये की का यूज किया जाता है कंप्यूटर में कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को भेजने के लिए। सो एंटर की एक तो हमें नेक्स्ट लाइन पर पहुंचा देती है जब भी हम एंटर करते हैं, और दूसरा वर्क करती है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी कमांड है जो हम कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को भेजने के लिए हमें एंटर की का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट स्पेशल की है स्पेस बार की। इट इज़ यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर, वर्ड्स और नंबर्स। इस की का यूज़ किया जाता है ब्लैंक स्पेस देने के लिए स्टूडेंट्स। जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं या फिर नंबर लिख रहे हैं, उन सबको लिखने के लिए इनके बीच में स्पेस देना पड़ता है, और उस स्पेस को देने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। जैसे स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में इट और इस के बीच में आप एक स्पेस देख रहे होंगे, ब्लैंक स्पेस। एक इज और यूज्ड के बीच में आप स्पेस देख सकते हैं। यूज्ड और टू के बीच में भी एक स्पेस है, एंड टू और गिव के बीच में भी है। इसी तरह से कंप्लीट जो ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सभी जगह स्पेस है। उसका रीज़न है जिससे एक डॉक्यूमेंट में लुक अच्छा आता है, आप अच्छी तरह समझ पाते हैं। सो ब्लैंक स्पेस देने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है, और इस की को हम कीबोर्ड में बहुत आसानी से ढूंढ भी पाते हैं क्योंकि इसकी एक पहचान है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्पेशल की है स्टूडेंट शिफ्ट की। दिस की इज ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। इस की का यूज़ किया जाता है अदर कीज के कॉम्बिनेशन के रूप में। कुछ कीज कीबोर्ड में ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन से चलती हैं। उन कीज़ को यदि हम इनपुट करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट की हेल्प लेनी होती है। तो ऐसी कीज़ को प्रेस करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। इट अपेयर्स ट्वाइस ऑन अ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में दो साइड में दिखती है स्टूडेंट्स, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है स्टूडेंट्स। द शिफ्ट की इज यूज टू, शिफ्ट की का जो यूज़ किया जाता है, फर्स्ट टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल इफ कैप्सलॉक की इज ऑफ। यदि कैप्सलॉक की ऑफ है स्टूडेंट्स कीबोर्ड में, सो आप कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने के लिए शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हैं। सो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स। सेकंड कॉम्बिनेशन है टाइप सिंबल्स एंड पंचुएशन मार्क्स। सिंबल और पंचुएशन मार्क्स जो कि प्रिंटेड होते हैं अपर साइड ऑफ सम कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड की कुछ कीज के अपर साइड में प्रिंटेड होते हैं। जैसे 1 के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, 2 के साथ एट द रेट का मार्क होता है, 3 के साथ हैश होता है। इस तरह से बहुत सारी कीज होती हैं जो अपर साइड में कुछ कीज के साथ प्रिंटेड होते हैं। तो उन मार्क्स को, उन पंचुएशन मार्क्स को, सिंबल्स को हमें यदि अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कराना है, इनपुट कराना है, सो उसके लिए हम शिफ्ट की हेल्प लेते हैं। शिफ्ट की ही उन्हें प्रिंट करा पाती है। शिफ्ट के साथ जब हम ये कीज प्रेस करते हैं तो ये कीबोर्ड से हमारे सिस्टम में प्रिंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल की का यूज़ देख लेते हैं। ये भी एक स्पेशल की है। लाइक शिफ्ट की, कंट्रोल की इज ऑल्सो यूज विद अदर कीज। शिफ्ट की तरह कंट्रोल की का यूज़ भी अदर कीज में किया जाता है, एंड इट इज़ यूज टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्पेशल की आ जाती है स्टूडेंट्स बैक स्पेस की। दिस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इस की का यूज़ किया जाता है, कुछ भी टाइप किया हुआ है आपने उसको इरेज करने के लिए किया जाता है। बट कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स, टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जहाँ पर कर्सर होता है उसके लेफ्ट से ये इरेज करती है स्टूडेंट्स। बैक स्पेस की ऑलवेज लेफ्ट साइड से ही इरेज करती है। जहाँ भी कर्सर होगा, जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को इरेज करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट की है डिलीट की। इट इरेजेज एनीथिंग इज टाइप टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये जस्ट अपोजिट होती है बैक स्पेस की। इसका काम होता है इरेज करना ही, इसका काम होता है, सेम काम होता है, बट अपोजिट होती है क्योंकि ये राइट ऑफ द कर्सर स्टूडेंट्स, टाइप किए हुए को राइट ऑफ द कर्सर,
राइट साइड से डिलीट करना स्टार्ट करती है। जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे उसे राइट साइड से डिलीट करती है। नाउ स्टूडेंट जान लेते हैं टॉगल कीज के बारे में। टॉगल कीज क्या होती हैं? टॉगल कीज इज यूज टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ। टॉगल की का यूज किया जाता है फंक्शन को ऑन और ऑफ करने के लिए। प्रेसिंग अ टॉगल की वंस एक्टिवेट्स द फंक्शन। एक बार टॉगल की को प्रेस करने पर फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जिस फंक्शन की वो टॉगल की है उसको एक बार प्रेस करते ही वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एंड प्रेसिंग इट अगेन, और दोबारा प्रेस करने से डीएक्टिवेट द फंक्शन, वही फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इसकी में एक खास बात होती है कि इस की में एक ही की से डबल वर्क होता है। फर्स्ट प्रेसिंग से आपकी फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है एंड सेकंड प्रेस करने से वही फंक्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए एक ही की काम करती है, इसीलिए इसको टॉगल की कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड आर। कुछ कॉमन टॉगल की कीबोर्ड में इस प्रकार है। फर्स्ट है कैप्सलॉक की। कैप्सलॉक की जो कि इस तरह के लुक में होती है, उस पर लिखा होता है कैप्सलॉक। दिस की इज यूज टू टाइप द लेटर इन कैपिटल। इस की का यूज कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। कैपिटल में लेटर अगर हम लिखना चाहते हैं, अक्षरों को कैपिटल में लिखना चाहते हैं, तब इस की का यूज किया जाता है। टू यूज द कैप्सलॉक की, कैप्सलॉक की का यूज करने के लिए प्रेस इट वंस, इसे एक बार प्रेस करना होता है। इट्स इंडिकेटर लाइट टर्न्स ऑन। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो इसकी इंडिकेटर लाइट टर्न ऑन हो जाती है। विच मीन्स दैट द कैप्स लॉक की इज रेडी टू यूज। जिसका मतलब होता है कि कैप्स लॉक की अब यूज करने के लिए रेडी है। जैसे इंडिकेटर लाइट टर्न ऑन हो जाएगी वैसे ही कैप्स लॉक की भी एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही हम इसे अगेन प्रेस करते हैं तो इंडिकेटर लाइट भी ऑफ हो जाती है स्टूडेंट्स, और ये कैप्स लॉक की रेडी नहीं रहती यूज करने के लिए। नेक्स्ट है नमलॉक की। नमलॉक की कुछ इस तरह के लुक में होती है। नमलॉक की मीन्स न्यूमेरिक लॉक। नमलॉक की का मीन्स होता है न्यूमेरिक लॉक, जैसा कि इसके नेम से यह लॉक लगाती है। सो ये न्यूमेरिक को लॉक कर देती है। कैसे कर देती है? टू एंटर नंबर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड प्रेस द नमलॉक की। यदि आप न्यूमेरिक कीपैड जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होता है न्यूमेरिक पैड, उस पैड को लॉक लगाना चाहते हैं तो नमलॉक की से लॉक लग जाता है। और यदि वो की अनलॉक करना चाहते हैं तो नम लॉक पर एक बार अगेन प्रेस करते हैं तो वो नम लॉक ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, तो हम वहाँ से कोई भी की टाइप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जान लेते हैं कुछ नेविगेशन कीज़ के बारे में। नेविगेशन की क्या होती है, इनका क्या यूज़ होता है। दीज कीज कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। ये कीज कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। विच इज़ वाई दीज आर ऑल्सो कोल्ड कर्सर मूवमेंट कीज, जिसकी वजह से इन्हें कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। फर्स्ट नेविगेशन की है एरो की। दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट ऑन द स्क्रीन। इन की का यूज स्क्रीन पर कर्सर को अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, कहीं भी कर्सर को मूव करना हो तो इन की का यूज किया जाता है। यदि कर्सर को आपको ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर आना है या फिर लेफ्ट और राइट लेकर जाना है, सो स्टूडेंट्स एरो की का यूज ही किया जाता है। नेक्स्ट नेविगेशन की है होम की। इट मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन। ये कर्सर को लाइन के बिगनिंग में मूव करा देती है। इस की से जैसे ही हम होम की प्रेस करते हैं, होम की प्रेस करते ही कर्सर कहीं भी हो वो लाइन के बिगनिंग में आ जाता है। एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस होम मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द पेज। और स्टूडेंट्स देखिए, यदि इस होम की को हम कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेट कर दें, यदि कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन कर दें और दोनों को एक साथ प्रेस करें तो कर्सर मूव होके कहाँ चला जाएगा? बिगनिंग ऑफ द पेज, पेज की शुरुआत में चला जाता है। नेक्स्ट नेविगेशन की है स्टूडेंट्स एंड की। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन। ये कर्सर को लाइन के एंड में मूव करती है। एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते ही मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द पेज। कर्सर पेज के एंड में चला जाता है। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करते हैं तो कर्सर पेज के एंड पर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स एंड की का यूज होम की के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। होम की बिगनिंग ऑफ लाइन होती है और बिगनिंग ऑफ पेज पर जाती है कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर, बट एंड की एंड ऑफ अ लाइन, जैसा कि इसके नेम से ही है, ये लाइन के एंड में पहुंचाती है। और यदि कंट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं तो ये इसे पेज के एंड में पहुंचा देती है। नेक्स्ट नेविगेशन की है स्टूडेंट्स पेजअप कीज। इट मूव्स द कर्सर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कर्सर को ऊपर के डायरेक्शन की ओर मूव करती है स्टूडेंट्स। फ्रॉम वन पेज टू द प्रीवियस पेज, एक पेज से प्रीवियस पेज पर लेकर जाती है। मीन्स जिस पेज पर हम हैं उससे ऊपर वाले पेज पर ले जाने के लिए हमें पेजअप की हेल्प करती है। जैसे ही हम पेजअप की प्रेस करते हैं तो हमारा जो ऊपर का पेज होता है उस पर ये हमें मूव कर देती है, कर्सर को वहीं पर ले जाती है।
पेज डाउन की का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? इट मूव्स द कर्सर इन डाउनवर्ड। ये जस्ट अपोजिट होती है पेज अप की इट मूव्स द कर्सर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है स्टूडेंट्स। जैसे ही हम इसे मूव करते हैं, जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं पेज डाउन की को, वैसे ही ये कर्सर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज देती है एंड फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट पेज, एक पेज से जिस पेज पर हम हैं उससे नेक्स्ट पेज पर हमें पहुंचा देती है। होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज आर प्रेजेंट अबाउट द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। स्टूडेंट्स, ये जो कीज़ हैं नेविगेशन कीज़ जो हमने स्टडी की हैं, जिसमें होम है, एंड है, पेज अप एंड पेज डाउन कीज़ हैं, ये सभी कीबोर्ड में प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स। लेकिन कहाँ प्रेजेंट होती है? एरो कीज़ के जस्ट अबव, जहाँ पर एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड में, उसके बिल्कुल ऊपर ही ये कीज़ अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स। एंड दीज कीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द न्यूमेरिक कीपैड। ये कीज़ न्यूमेरिक कीपैड में भी अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।